हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। अच्छा देखो, यहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप प्लीज़ समझो उसे। फिर वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ वो आप आसानी से समझ पाओगे, और कभी एग्जाम में भूल गए तो खुद से डिराइव भी कर सकोगे। ओके, सो उसे रट्टा मत मारो, समझो। तो पहले तो मैं समझा दूँ आपको कि कौन होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है। देखो, अगर आपने एक ट्रायंगल ले लिया, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, ये वर्टेक्स को ए बी एंड सी नाम दे देते हैं। यहाँ ए बी पे हम एक स्ट्रिंग को स्टिक करें और यहाँ से रोटेट करें वो स्ट्रिंग को कुछ टाइम्स, तो कुछ ही देर में आपको एक कॉन कैसा, एक ट्रायंगल कैसे दिखने लगेगा। ये ट्रायंगल फिर ऐसा दिखेगा और कुछ ज़्यादा देर तक घूमेगा और थोड़ा फास्ट, तो ऐसी शक्ल ले लेगा। ओके, लाइक अ आइसक्रीम कॉन। आपके दिमाग में तुरंत आइसक्रीम कॉन का इमेज आ जाएगा। तो देखो, पहले तो ये ट्रायंगल में कौन सी चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। ये जो ए से लेके बी, यहाँ पे जो बेस पे 90 डिग्री बनाएगा वो हमारी हाइट कहलाएगी। ओके, ए जो है बी से सी तक की लेंथ वो हमारा रेडियस है, जो बेस है वो। एंड ए हाइपोटेनियस, अच्छा ये हमारा राइट एंगल था तो ए सी हमारा हाइपोटेनियस होगा, राइट, वो होगी हमारी स्लैंट लेंथ। ओके, अच्छा देखो, ए हमारा रेडियस है, सो रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। हाइट को एच से, और स्लैंट लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। ओके, अब तक क्लियर हो गए। अच्छा, ये जो पार्ट होगा ना कॉन का, उसे हम कर्व्ड पार्ट बोलेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, सो वो सर्कल का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं, इतने का ही होगा। उसकी फॉर्मूला क्या है वो अभी हम डिराइव करेंगे। और अगर एक कॉन सर्कल भी, जो उसका बेस होगा सर्कल कॉन का, उसका भी एरिया है कोई भी क्वेश्चन में इंक्लूड, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। उस टाइम में हमें ये बेस सर्कल का भी एरिया हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर? चलो फिर मूव करते हैं आगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये वर्ड हमने पढ़ा कि राइट सर्कुलर कॉन। सो राइट सर्कुलर कॉन और जो राइट सर्कुलर कॉन नहीं होता उसमें क्या डिफरेंट होता है। जो राइट सर्कुलर कॉन होता है उसका जो बेस सर्कल होता है ना, वो ऐसा फ्लैट होता है, मतलब कि प्लेन होता है। अगर आप सरफेस पे रखो, प्लेन सरफेस पे, तो एग्जैक्ट उस पर सेटल हो जाएगा। बट अगर ऐसा है, थोड़ा स्लैंटिंग सर्कल है, कि अगर एक कॉन को आप एक बेस पे रख के अगर कोई भी फ्लोर पे रखोगे ना, तो ए पार्ट टच होगा, ए थोड़ा ऊपर रहेगा। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ वर्टेक्स से अगर आपने स्ट्रेट हाइट खींची, यहाँ रेडियस की, ए रेडियस है, ए सेंटर ऑफ द सर्कल है, और वहाँ से लेके यहाँ लाइन आई, तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है, क्योंकि ये सर्कल फ्लैट नहीं है। तो ये दोनों कॉन राइट सर्कुलर कॉन नहीं है। ओके, राइट सर्कुलर कॉन में क्या ज़रूरी है, ये सर्कल बेस है ना, वो फ्लैट होना ज़रूरी। अगर आप कॉन को उल्टा रखो, देखो हमारी जो बर्थडे कैप होती है, राइट, बर्थडे में जो कैप पहनते हैं, उसको अगर उंधा रखोगे ना उल्टा, उसका बेस तो होलो रहता है, वहाँ सर्कल फिट नहीं होता है, मगर उसे उल्टा रखोगे तो वो बैलेंस हो जाती है, तो वो राइट सर्कुलर कॉन है। क्लियर? जिसमें हाइट एंड रेडियस मिलके राइट एंगल फॉर्म करेंगे। अच्छा चलो, फिर फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे वो देखेंगे। एक जो हमारी बर्थडे कैप होती है ना, वो ले लो, और उससे यहाँ से जो हम रेडियस तक
ये स्ट्रेट लाइन लाएंगे रेडियस से, राइट। यहाँ से कट लगा लो, ओके। सो एक कट ऐसा थोड़ा स्प्लिट करोगे तो एक तरफ एक तरफ बी नाम दे दो। एंड अगर उसे पूरा खोल दिया तो ये जो पॉइंटेड पार्ट है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हम उसे ओ नेम देते हैं। और अगर इसे ओपन किया तो ऐसे हो जाएगा पार्ट। अब क्या करते हैं, इस शेप को हम छोटे छोटे ट्रायंगलों में काट लेंगे। जो ए है, ए थी, ए क्या है हमारी स्लैंट हाइट थी, लेंथ थी, राइट। सो ए तो हमारा एल है, ए क्या है ट्रायंगल की हाइट ए हमारा एल जो कॉन का होगा वो हो जाएगा। पर उसका ये बेस है, ये क्या बनेगा देखते हैं। अभी के लिए तो हम उसे B1 बेस, B2 B3 जैसे जैसे ट्रायंगल जाएंगे ना वैसे वैसे नंबर भी बढ़ते जाएंगे कि पहले ट्रायंगल का बेस B1 है, दूसरे ट्रायंगल का बेस B2 है, ऐसे जाते जाते BN तक जाएंगे। पूरा शेप हम छोटे 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 ट्रायंगल्स में कट कर लेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा देखो। पहले तो हम लिखते हैं कि ट्रायंगल की एरिया फॉर्मूला क्या है। सो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं ट्रायंगल का स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही लिख। सो होगी लेंथ टाइम्स बेस टाइम्स, सॉरी टाइम नॉट अ प्लस, टाइम्स हाइट, राइट। अच्छा, ये हमारी हाइट, हम यहाँ पे जो लेंथ थी ना वो ही है एल, तो हम लेंथ ले लेते हैं, एल लेते हैं, मीन्स मैं एल लिख लेती हूँ, ओके एल। अच्छा, यहाँ पे बेस हमारा, अगर मैं सारे ट्रायंगल का लिखूँ कि सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल ट्रायंगल लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, ओके। क्योंकि हमारे पास यहाँ काफ़ी सारे ट्रायंगल होने वाले हैं, तो कैसे लिखेंगे, हाफ टाइम्स एल टाइम्स B1, देन प्लस दूसरे ट्रायंगल का ऐड कर लेंगे हाफ टाइम्स एल टाइम्स B2, देन हाफ टाइम्स एल टाइम्स B3, तीसरा ट्रायंगल आ गया तो राइट। प्लस ऐसे ही जाएंगे, कहाँ तक करेंगे, हाफ टाइम्स एल टाइम्स BN, राइट। हमें पता नहीं कि लास्ट नंबर कौन सा होगा तो हम उसे n कह देते हैं, क्लियर। अच्छा, इस सारी टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, हाफ टाइम्स एल कॉमन है, तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। हाफ टाइम्स एल इन अ ब्रैकेट, ये बेस है ना वो हम ऐड कर लेते हैं, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस गो ऑल द वे अंटिल BN, ओके। अच्छा चलो, ये तो हो गए। ये हमारा B1 B2 B3 ये है क्या चीज़, ये है कर्व्ड पार्ट ऑफ द एंटायर बाउंड्री, राइट। तो वो क्या होगी हमारी, अच्छा हमें ए से लिखना है तो लिख लेते हैं। ये बी हमारा क्या है, लेंथ ऑफ एंटायर कर्व बाउंड्री, ओके। अच्छा, ये बाउंड्री है क्या, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस की फॉर्मूला तो है हमारे पास 2πr, राइट। सो लिख लेते हैं उसे, ये तो मैं ऐसे का वैसा ही लिख लेती हूँ, हाफ एल टाइम्स 2πr। अच्छा, यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेशन का साइन रख देते सारे टर्म्स के बीच में। अच्छा, क्यों कर रही हूँ मैं ऐसा, देखो इन सबको सेपरेट कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन से, तो ताकि समझ में आ जाए कि हमने A2 का क्या किया। A2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो दोनों कैंसल डाउन हो जाएंगे, हो गया। तो क्या फॉर्मूला बन के आएगी अभी, हाफ एल, अच्छा एल, सॉरी हाफ तो चला गया, हाफ तो बचा नहीं है, यहाँ पे भी कर लेते हैं तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एल बचा है हमारे पास, पाई बचा है और एंड आर बचा है,
राइट। मैं उसे अच्छे से ऑर्डर में, पाई आर एल, ये हमारी फॉर्मूला हो गई। किसकी फॉर्मूला? सम ऑफ द ऑल, ओके या ऑल ट्रायंगल्स। सो ये जितने भी ट्रायंगल हैं उसकी फॉर्मूला बन गए। बट ये जो फॉर्मूला है ना, वो हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन होगी। ओके, सो हम ये थोड़ा नीचे चले जाते हैं, इस यहां लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस, क्या हो रहा है पेन के साथ, एरिया ऑफ अ कॉन इक्वल टू पाई आर एल। हमने कैसे निकाला था, देखा ना आपने कि पहले तो हमारे पास ऐसा कुछ था हाफ, या हमारे पास ए वाला ए मिटा देते हैं ऐसे रख के, ए वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, हाफ टाइम्स एल टाइम्स 2 टाइम्स पाई टाइम्स आर। सो ए 2 कैंसल डाउन हुआ, मैंने यहाँ बताया था, अभी के लिए निकाल दिया मैंने अभी, और यहाँ पे समझा देती हूँ। ओके, सो बचा क्या हमारे पास, एल पाई एन आर। सो पाई को सबसे पहले लिख के, आर को और बाद में एल, ये हो गई। बट देखो ये हमारे एक कर्व्ड पार्ट की एरिया है, पूरे का अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन होगा तो ये हमारा जो सर्कुलर पार्ट है वो भी आएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, चलो ये देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। अच्छा, एक कर्व्ड पार्ट तो हमने पहले ही निकाला था, वो तो रहेगा ही, तो पाई आर एल लिख लेते हैं। और क्या एडिशनल हुआ, ये हमारा सर्कल, जो टॉप में सर्कल है वो होगा। तो सर्कल एरिया फॉर्मूला क्या है सर्कल की, पाई आर स्क्वायर। सो वो उसको ऐड कर लेते हैं, दैट्स इट, ये हो गया हमारा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो हमने कहीं पर भी एच नहीं यूज किया। सही, आप सही हो कि जब भी हम सरफेस एरिया ढूंढेंगे कॉन की, हमें एच की जरूरत नहीं है। बट कौन से केस में होगा हमें जरूरत एच की, अगर हमें एल गिवन नहीं है। देखो, अगर ए एल गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, एल के बिना तो हम सरफेस एरिया निकाल नहीं सकते, तो कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए देखो, हमारे पास अगर रेडियस एंड हाइट है तो हम एल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारा ट्रायंगल कौन सा बना, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होगा, एल हमारा हाइपोटेनियस होगा, राइट, एच हमारी होगी, एच एंड आर दो शॉर्टर साइड होगी। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को अगर ऑपोजिट साइड मूव करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो एल इक्वल रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। इसी तरह एच एंड आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो आंसर मिलेगा वो हमारा एल होगा, और एल मिल गया। फिर इस फॉर्मूला में हम एल को सब्स्टिट्यूट करके फिर आंसर निकाल लेंगे। क्लियर। सो आई होप अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन तो क्लियर होगा आपको। ओके, चलो अभी हम पढ़ते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। देखो, स्फीयर का भी, स्फीयर डायरेक्ट ड्रॉ तो करना आसान नहीं है पेपर पे, पर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा मैं नीचे चली जाती हूँ पहले, कम ऑन। ओके, इसको ही छोटा कर लेते हैं। ओके, सो क्या करते हैं, इस सर्कल एक ड्रॉ किया, सर्कल में एक डायामीटर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, राइट। वो डायामीटर पे अगर मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी जैसे यहाँ दिखाई है, और फिर उसे रोटेट किया जाए तो वो सर्कल, ये सर्कल ना ऐसे स्फीयर के जैसे दिखने लगेगा थोड़ी देर में। स्फीयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हमारा खेलने वाला बॉल, क्रिकेट का हो चाहे फुटबॉल का बड़ा हो, बट वो स्फीयर है। ओके, स्फीयर की सरफेस एरिया निकालने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। क्या करनी है, देखो
आपने, मुझे पता नहीं, आप लोगों ने वो खेलने वाला लट्टू होता है ना बच्चों के खेलने वाला, जो एक लकड़ी के गोल बॉल जैसा होता है, उसके नीचे एक मेटल की नुकीली चीज़ लगी रहती है, उस वहाँ से हम एक स्ट्रिंग को लपेटना शुरू करते हैं और फिर उसे ऐसे जोर से फ्लोर पे डाल के घुमाते हैं। तो मुझे पता नहीं कि आपकी जनरेशन ने वो देखा है कि आपको पता भी है, पर हम लोगों ने काफ़ी खेला हुआ है वो। तो उसी तरह आप एक रबर का बॉल लो, रबर के बॉल में एक नुकीली नील लेके उसे बॉल में लगा दो। अच्छा, यहाँ पे मेक श्योर कि आप खुद को कहीं चोट ना लगा लो, किसी बड़े की अंडर में करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो एक नेल को डाल दो अंदर नुकीली, और फिर वो जो पॉइंटेड पार्ट है वहाँ से अच्छे से स्ट्रिंग लपेटना शुरू करो बॉल पे, और मेक श्योर कहीं पे भी जगह ना छूटे, कहीं पे भी स्ट्रिंग ओवरलैप ना हो कि एक एक चक्कर खत्म किया दूसरा चक्कर उसी पे भी जा रहा है, ऐसा मत नहीं, एकदम परफेक्टली उस पे रोटेट होनी चाहिए। सो ऐसे ऑल द वे, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई है, सो कहीं पे भी गैप नहीं छोड़ना है आपको, और पूरा बॉल कवर करना है ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रिंग, और एक बार पूरा बॉल लपेट लो, फिर वो स्ट्रिंग अच्छे से निकालो, और वो स्ट्रिंग यही सेम रेडियस ऑफ द स्फीयर, सेम रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करो, ऐसे 4 सर्कल ड्रॉ करो। ओके, ये हमारा बॉल था, बॉल पे यहाँ पे एक हमने मेटल की नोकीली नील लगा के फिर ये पूरी स्ट्रिंग लपेटी थी, और वो ही स्ट्रिंग हमने सेम रेडियस का सर्कल ड्रॉ किए, और अगर सर्कल पे लपेटा तो 4 सर्कल कंप्लीट हुए। कितने सर्कल? एग्जैक्ट 4 सर्कल पे वो स्ट्रिंग कवर हो जाएगी। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, पता है ना, फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे तो 4 सर्कल हुए, तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया, ओके, वो ही उसकी सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सॉरी स्फीयर का स्पेलिंग SPHERE, स्फीयर इक्वल टू, एक सर्कल की ये फॉर्मूला है तो 4 सर्कल का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, यही चीज थी। अच्छा, रेडियस क्या होगा स्फीयर का? स्फीयर का रेडियस वो ही सर्कल का, एंड स्फीयर का रेडियस सेम ही रहेगा। ओके, चलो, अगर वो स्फीयर को ऐसे 2 हाफ में काट दिया तो उसे क्या बोलेंगे हम? हेमिस्फीयर बोलेंगे। और अगर उसकी सरफेस एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगी? देखो, पहले एक चीज समझ लो, अगर बॉल कंप्लीट है, पूरा बॉल है ऐसा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई कहीं पे भी और बॉडी फेस नहीं होगा कि कोई सर्कल बन रहा है कहीं पे, वो नहीं होगा। बट एक अगर वो ही बॉल को 2 इक्वल पार्ट में काटा, मीन्स ए हेमोस्फीयर हुआ, तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो एक कर्व्ड बॉडी पार्ट है, और ये जो एक सर्कल रहेगा, जो फ्लैट सर्कल रहेगा, वो बॉडी पार्ट रहेगा। तो उसकी भी, हेमोस्फीयर की भी कौन की तरह 2 फॉर्मूला होगी, एक क्या होगी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, सो लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस, सॉरी मैंने ए लिख लिया यू की जगह, सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इक्वल। ओके, याद करो, स्फीयर की सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या थी? 4 पाई आर स्क्वायर। हेमोस्फीयर मीन्स हाफ ऑफ दैट सर्कल, मीन्स हाफ ऑफ 4 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर मैंने कर्व्ड पार्ट, मतलब ए सर्कल इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इतना ही पार्ट इंक्लूड है, उसकी कर्व्ड पार्ट ही इंक्लूड है। अगर हमें उसका
वो बेस बन रहा है सर्कल, वो भी इंक्लूड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, अब क्या होगा, देखो ए तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 2πr², और ये सर्कल है उसका रेडियस भी सेम है, और सर्कल की फॉर्मूला क्या है, πr²। तो कितने πr² हुए, एक तो हेमोस्फीयर की कर्व्ड पार्ट की हो गए, और एक जो बेस में सर्कल बन रहा है वो भी ऐड कर लेते हैं πr²। सो टोटल कितने हुए, 3πr²। या हो गए क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले क्लास में अब हम वॉल्यूम करेंगे। ओके।